हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। और इस वीडियो में हम टीसीएस एनक्यूटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे विच इज टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है। सो टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चंस के हम बारे में बात करने वाले हैं, कोडिंग 2025। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अभी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ था टीसीएस एनक्यूटी में उसके साथ पॉडकास्ट किया था, और उन्होंने ये बताया था कि लास्ट ईयर जब टीसीएस का एग्जाम हुआ था काफी बच्चों का एप्टीट्यूड जो था वो खराब गया था। अब एप्टीट्यूड खराब जाने के बावजूद अगर किसी बच्चे ने एक या दो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, मोस्टली उन बच्चों को जो था वो इंटरव्यू आ गया था। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो कोडिंग क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपका हो सकता है एप्टीट्यूड में परफॉर्मेंस खराब आ जाए, अगर आपका एप्टीट्यूड में परफॉर्मेंस खराब भी आ रहा है तो भी यहां पर अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू के चांसेस आपके बन सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी में। ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कोडिंग क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर रहे हो। दैट्स व्हाई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोडिंग क्वेश्चंस को जब अपन ब्रेक डाउन करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि टीसीएस एनक्यूटी में आपके दो कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है। एंड सबसे डिफिकल्ट और सबसे इजी एस्पेक्ट्स के हिसाब से हम बात करेंगे, और क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात, इन कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट कोई भी ऐसा कोड जो आपके बस टेस्ट केस को रन करा दे वो आपको दिमाग में लाना है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट कोड लिखो जिसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हो। उसकी ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिकॉज जनरली टीसीएस में जो आपके कोडिंग क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अगर आप ऐसा कोड लिखते हो ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, वो भी जनरली रन कर जाते हैं। ठीक है। कोशिश करना कि आप ऑप्टिमाइज कोड ही लिखो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट अगर कोई ऑप्टिमाइज कोड आपके दिमाग में नहीं आ रहा, सपोज ऐसी सिचुएशन बन गई कि ऑप्टिमाइज कोड आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, तो आप विदाउट ऑप्टिमाइज कोड की तरफ भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं, तो दो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, उसका सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट क्या है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस चीज के अराउंड चालू करनी है। देखो, अगर आपको अपना एरेज, स्ट्रिंग्स और कहूंगा मैं लूप लगाना, ये तीन चीजें अगर आपको बेसिक आती हैं तो आप एक क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लोगे, अपना बेसिक एरे, स्ट्रिंग्स, और अगर आपको लूपिंग आता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? इनपुट। इनपुट लेने में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। हो सकता है कि आपको लॉजिक तो बन गया, लॉजिक आपका हो सकता है एक प्रोग्रामिंग में बन गया, लेकिन आपको इनपुट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आउटपुट देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि जब आप लैंग्वेज चेंज करोगे तो आपको वो चीज कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि टाइम इनफ होता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप पढ़ के जाना। ठीक है, कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं, बाकी लॉजिक तो आपका सेम ही रहता है। इनपुट आउटपुट एटलीस्ट आप दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ के जरूर जाना, दो लैंग्वेजेस एटलीस्ट जरूर रखना कि एक लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी लैंग्वेज को आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट काफी इंपॉर्टेंट है। सारे तरीके से इनपुट लेके सीख के जाना। कैसे? कि सपोज अगर आपको सिंगल नंबर का इनपुट लेना है तो कैसे लोगे, सिंगल नंबर का आउटपुट देना है तो कैसे करोगे, मल्टीपल नंबर्स का अगर इनपुट लेना है तो कैसे लोगे, अगर किसी एरे का इनपुट लेना है तो कैसे लोगे, अगर सपोज किसी एरे का साइज नहीं दिया और तब आपको इनपुट लेना है तो कैसे लोगे, अगर कोई कॉमा सेपरेटेड एरे है तो उसका इनपुट कैसे लोगे। वैसे मैंने इन सब के बारे में बात करी है वीडियो में, मैंने वीडियो बना के बताया था कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है। सो इस प्रकार के जितने भी आपके माइंड में आते हैं ना इनपुट लेने वाली चीजें, वो सब पहले प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनपुट लेना और आउटपुट देना उस पर ज्यादा फोकस करो, बिकॉज क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होगा, इनपुट और आउटपुट में ही दिक्कत ज्यादा आएगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस इस पर रखना कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट कि पढ़ना क्या है, सबसे पहले टारगेट करना है एरे, स्ट्रिंग्स, फिर आपको करना है 2D एरे, कन्वर्जन, बिट्स। ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये चीजें कवर करनी है, और इसके साथ अगर रिकर्जन कर लोगे तो और भी बढ़िया है।
मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से आएंगे, या तो एरे से होगा, स्ट्रिंग से होगा, 2D एरे से होगा, कन्वर्जन से होगा, बिट से होगा, या रिकर्जन से होगा। जब हम एरे या स्ट्रिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। एरे और स्ट्रिंग में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, बेसिक लेवल के, जिसके लिए मैं आपको कहूंगा कि हाँ भाई, टीसीएस की आपको ये एनक्यूटी शीट यहाँ पर ये है, ये दी हुई है, टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट, टीसीएस कोडिंग क्वेश्चंस। ये शीट को आप गो थ्रू करना, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ एरेज दिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस जरूर कवर हो जाएंगे आपके इस शीट से, ठीक है। ये वाले जो बेसिक क्वेश्चंस है ये आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हो। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें 5 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, साथ साथ में रिसोर्सेज भी दिए है, चीट शीट वगैरह दी है, तो ये आप जरूर यूज कर सकते हो फॉर योर हेल्प, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। 5 मॉक टेस्ट में यहाँ पर 400 प्लस क्वेश्चन हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जिसके लिए मैं खुश हूँ, कि इन मॉक टेस्ट में मैंने बच्चों के फीडबैक पढ़े हैं, ज्यादातर बच्चों ने 5 रेटिंग दी है, 5 आउट ऑफ 5। ज्यादातर बच्चों ने 5 रेटिंग दी है पूरी की पूरी। किसी किसी बच्चे ने 4.5 दी है, किसी ने 4 भी दी है, बट ज्यादातर बच्चों ने 5 रेटिंग दी है। सबको ये मॉक टेस्ट बहुत पसंद आ रहे हैं। एंड ये जो 5 मॉक टेस्ट है, आप अगर अच्छे से इनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन यूज दीज मॉक टेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो भी हमने पूरा बना के दिया है आपको। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपका पूरा रिपोर्ट बन के आती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं बात कर रहा था इसकी, तो इस शीट का आप यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसमें लाइक बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं एरे वगैरह के, विच यू कैन यूज, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप एरे को प्रैक्टिस कर रहे हो तो एरे और स्ट्रिंग्स में एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस भी करके जाना, एंड साथ साथ में थोड़े बहुत मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस को करके जाना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये आती है कि आपको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर कितने अच्छे से यूज करना आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सी प्लस प्लस या जावा यूज करते हो तो आपको सेट कितने अच्छे से यूज करना आ रहा है, मैप कितने अच्छे से यूज करना आ रहा है, वेक्टर्स आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं, एरे लिस्ट यूज कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये जो आपके इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं, जो कि आपके एसटीएल या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क में रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्कुल रट के जाना। कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं पड़ेगा, इसलिए फटाफट से सबसे पहले तो ये कंप्लीट करना, एंड अपनी जो इनपुट आउटपुट है वो कंप्लीट करना, और उसके बाद बस लगातार प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की। जो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो रहेंगे स्ट्रिंग्स के और एरे के। साथ साथ में 2D एरे, ये आप है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 10 क्वेश्चन आप इसमें करके जाओ, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं, और उस चार्ट में मैं आपको यही बोलूंगा, देखो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी, एरे के 20 क्वेश्चंस जो कि आप किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हो फ्रॉम इजी लेवल। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा इजी लेवल के 20 क्वेश्चन एरे के फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स से उठा लो 20 क्वेश्चन, या ये जो टीसीएस की शीट है इससे उठा लो। एरे के 10 क्वेश्चन मीडियम लेवल, ठीक है। और इतना आपने कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लोगे, दूसरा भी हो जाएगा। स्ट्रिंग्स के 10 से 15 क्वेश्चंस, इजी मीडियम मिक्स, ठीक है, इजी मीडियम मिक्स। बाकी जो बाकी के टॉपिक्स बचे, कन्वर्जन, बिट मैनिपुलेशन, रिकर्जन, 10 से 15 क्वेश्चन बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन उसके। एंड 2D एरे के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन। इतना करके चले गए, आपके मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा, और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको टीसीएस डिजिटल का कॉल आ जाएगा, एंड 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो प्राइम का कॉल आ जाएगा। एंड इतना अगर आप करके जाओगे तो काम हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 50 से 60 क्वेश्चन करके चले जाओ, जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताया उनमें से। अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन है। 10 से 15 दिन में आपको डेली 4 क्वेश्चंस करने हैं। डेली के 4 क्वेश्चंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेली के 4 क्वेश्चंस करोगे 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे 15 दिन में। आपका काम हो जाएगा, 2 कोडिंग क्वेश्चन निपट जाएंगे आपके। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या टॉपिक्स पे जानना है। अननेसेसरी टॉपिक्स पे नहीं जाना आपको, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। साथ साथ में मॉक टेस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डू नॉट फॉरगेट टू बाय, शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।